नमस्कार साथियों। आप अगर बहुत सारी मेडिसिन्स ले रहे हैं और कभी विटामिन D3, कभी B12, कभी मल्टीविटामिन या कॉम्प्लेक्स व मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं और पेन फिर भी बना हुआ है, बॉडी में इश्यूज़ फिर भी बने हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो आज बात करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जो एक तो आपके पोस्चर चेंजेस जो इसका एक बड़ा रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सारी मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं पर बॉडी में कुछ पोस्चर ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाते हैं, नर्व कंप्रेशन हो जाते हैं या मसल स्पाज़म हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई जो आपके ऑर्गन तक आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है, वो जाती नहीं है। इस वजह से वो पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से आपको कोई भी मल्टीविटामिन या मेडिसिन्स का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और दूसरा, अगर हम बात करें कि इसमें जो एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि कई बार हम बहुत सारी मेडिसिन्स ले रहे हैं और उन मेडिसिन्स के थ्रू हम बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को ही ख़त्म कर रहे होते हैं। सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी के बारे में ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर कुछ जानते भी हों तो बहुत कम मात्रा में। सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है बॉडी की वो कैपेसिटी जो आपकी खुद की हीलिंग खुद करती है। जैसे बॉडी में जब कोई हड्डी कई बार क्रैक हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, जाके प्लास्टर करवाते हैं। प्लास्टर कराने से हम उसके अंदर कोई हड्डी के अंदर कोई मेडिसिन नहीं डालते, हड्डी के अंदर कोई मेडिसिन नहीं लगाते, फिर भी वो जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है? वो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी है। वैसे ही बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करती है। जैसे ये आप ये डेमो देख रहे हो, डमी देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू, जैसे ये स्टमक का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, तो ये सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करने के लिए पॉइंट है। जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करते जाते हैं, बॉडी खुद की हीलिंग खुद ही करने लग जाती है। और आप देखोगे कि जो मेडिसिन्स आप कई बार मल्टीविटामिन्स भी ले रहे थे और आपको पूरी बॉडी लेथार्जिक लग रही थी, स्टक लग रही थी, ऐसा लग रहा है खिंचाव है, कहीं कुछ कंप्रेशन सा है, कहीं कुछ स्ट्रेंथन की कमी है। तो जैसे ही आप कुछ पॉइंट्स के थ्रू या कुछ रोज़मर्रा के छोटे छोटे एक्यूप्रेशर पॉइंट या कुछ हेल्थ टिप्स के थ्रू इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना शुरू करते हो, हम इन पॉइंट्स को मेडिटेशन के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स को हम रेकी हीलिंग के थ्रू, बहुत अच्छा मेथड है, रेकी हीलिंग के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ही हम इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं, बॉडी का एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म बैलेंस होने लग जाता है और बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, उसके ऊपर बॉडी काम करने लग जाती है। और जैसे जैसे बॉडी उसके ऊपर काम करने लग जाती है, और आप देखोगे कि वो बीमारियां जो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी, वो बॉडी खुद को ही खुद हील करके ठीक करने लग जाती है। तो जैसा हम पिछले टॉपिक पे, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हम क्या क्या लगाते हैं बॉडी के ऊपर, तो हम सिर्फ पैसे ही नहीं लगाते, हम बहुत सारी चीज़ें बॉडी के लिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी पूरा परिवार जो है परेशान हो रहा होता है, और साइकोलॉजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, सोशली भी हम बहुत तरीके से बॉडी के जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सारी फीलिंग्स हमारी ख़राब होने लग जाती है। जैसे कई लोग ताना मारने लग जाते हैं, कई बार ऐसा लग जाता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, कई बार ऐसा लग जाता है कि मैं अपने आप को बहुत असहाय फ़ील करता हूँ। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी को एक्टिवेट करना चाहिए। और इस सेल्फ हीलिंग बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ सिंपल हैक्स की ज़रूरत होती है, जो आपको मैं डे बाय डे वीडियोज़ में देता हूँ। आप सिंपल इन पॉइंट्स के थ्रू भी या मेरिडियनोलॉजी के थ्रू भी अगर बॉडी को एक्टिवेट करना चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।